हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट बदली है। बताना चाहेंगे आज से पुनः पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर कल व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। कल 1 फरवरी है और 1 फरवरी को खासकर 12 के 12 जिला के लिए येलो अलर्ट आंधी तूफान का दिया गया है। इसके अलावा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर का निचले क्षेत्र और वहीं जो कांगड़ा के भी निचले क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर देखा जाए अभी तक जिस तरीके से हमने जो देखा 12 अक्टूबर से लेकर 22 जनवरी तक जो ड्राई स्पेल काफी बड़ा देखने को मिला, लेकिन 23 जनवरी का जो भारी बर्फबारी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिली। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में भी अत्यधिक वर्षा देखने को मिली, जिसके चलते जो अभी भी कई सड़क मार्ग ऐसे जो कि अवरुद्ध है। इसके अलावा पेयजल योजनाएं ठप है, लोगों को देखा जा रहा है अंधेरे में रहने पर मजबूर है, जिस तरीके से जो बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकांश जो सड़क मार्ग है प्रशासन की ओर से खोल दिए गए, लेकिन एक बार पुनः समस्याएं जरूर बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से आज से जो पश्चिमी विक्षोभ काफी स्ट्रांग बताया जा रहा है और खासकर जो देखा भी जा रहा है कि इसका जो असर है कल यानी कि 1 फरवरी को व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर हम बात करें राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला में अच्छी धूप खिली है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में अच्छी धूप खिली हुई है और सुबह से ही जो धूप देखने को मिल रही है। और हिमाचल प्रदेश में जो आज यानी कि शनिवार से अगले 4 दिन तक फिर से बारिश बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले कल रविवार को ज्यादा व्यापक रहेगा। इस दौरान अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले और मध्य ऊंचाई वाले भागों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कल के लिए भी सभी 12 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीला तूफान भी चल सकता है और आज भी प्रदेश के अधिक ऊंचे व मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। 2 और 3 फरवरी को भी ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। 4 फरवरी की बात की जाए तो मौसम कुछ साफ रहेगा। अगर देखा जाए हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लाहौल स्पीति के ताबो का न्यूनतम तापमान -10.2 और कुकुम सेरी का -9.2 डिग्री लुढ़क चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक टूरिस्ट को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से जो प्रदेश में 12 अक्टूबर के बाद से 22 जनवरी तक सूखा पड़ा है, इस दौरान सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। मगर पिछले 1 सप्ताह के दौरान जो सामान्य से 270% अधिक बादल बरस चुके हैं। प्रदेश के किसानों और बागवानों के साथ साथ पर्यटन कारोबार और टूरिस्ट के लिए यह राहत भरी खबर है। बर्फबारी के बाद देश भर से बड़ी संख्या में जो पर्यटक है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात वो अन्य राज्यों से जो लगातार जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, खासकर जिला शिमला के हाटू पीक, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू, मनाली, चंबा के खजियार, कालाटो, बनीखेत, इन सभी क्षेत्रों में लगातार जो पर्यटकों का तांता देखने को मिल रहा है। बर्फबारी को देखने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आईएमडी ने आज से जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि स्ट्रांग बताया गया है, इसका असर जो कल व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में और अधिक पर्यटक पहुंचेंगे। शिमला की बात करें, होटलों की बात करते हैं तो 70 से 80% ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। वहीं कुल्लू मनाली की बात करें तो वहां भी 75 से 80 के बीच ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पर्यटक का काफी उत्साहित है बर्फबारी को देखने के लिए। अगर देखा जा रहा है 23 के बाद जगह जगह जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर बर्फबारी हुई भी है, पर्यटक आनंद लेते हुए भी दिखेंगे। लेकिन प्रशासन लगातार यही एडवाइजरी जारी कर रहा है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि जब बर्फबारी पड़ती है तो वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। अभी हाल ही में जिस तरीके से देखा भरमौर के भरमानी में जिस तरीके से 2 यूट्यूबर बच्चे वहां पर गए थे, वो भारी बर्फबारी होने के बाद उन्होंने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा जगह जगह पर जब बर्फबारी पड़ती है तो आफत बन जाती है। ऐसे में लगातार प्रशासन ये एडवाइजरी जारी कर रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में ना जाए। यदि आवश्यक हो केवल मात्र 4x4 वाहनों का प्रयोग करे। 4x2 वाहन कहीं ना तो कहीं फिसल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक आइस सुबह और शाम अत्यधिक होती है, जिसके चलते ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाना किसी जोखिम से कम नहीं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।